लोकेशन आएगा, जब परफेक्ट जो है हर चीज़ परफेक्ट होगा, जगह परफेक्ट होगा, टाइम परफेक्ट होगा, सब चीज़ परफेक्ट होगा, तब जाके हम कोई चीज़ शुरू करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में, चीज़ों को टालते हैं उसके पीछे की साइंस के बारे में। तो हम देखेंगे कि हम लोग जो है चीज़ों को टालते क्यों हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कुछ तरीक़ों के बारे में, कुछ सॉल्यूशंस के बारे में, कुछ टेक्निक्स के बारे में, जिससे आप जो है कम से कम चीज़ों को टालें और आपका जो है बहुत कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो जाएं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के रीजन्स, यानी कि कारण कौन कौन सी हैं, उसके बारे में थोड़े हम लोग वार्तालाप कर लें, थोड़ी बात कर लें। सबसे पहले वाला कारण जो है वो है परफेक्टिनिज़म। परफेक्टिनिज़म इज़ द मदर ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। अब ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब परफेक्ट टाइम आएगा, जब परफेक्ट लोकेशन आएगा, जब परफेक्ट जो है हर चीज़ परफेक्ट होगा, जगह परफेक्ट होगा, टाइम परफेक्ट होगा, सब चीज़ परफेक्ट होगा, तब जाके हम कोई चीज़ शुरू करेंगे। इसके कारण वो मन ही मन बना लेते हैं कि जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे। आज काम शुरू किए, वो कल या परसों ही उस चीज़ में जो है परफेक्ट होने जाते हैं। जब वो 1-2 दिन में परफेक्ट नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, उस काम को ही छोड़ देते हैं, उस काम को ही नहीं करते हैं। सोचते हैं कि ये जो काम जो है मेरा बस का नहीं है, वो काम छोड़ देते हैं। लेकिन आप अगर रिसर्चर्स की माने तो एक रिसर्च देखी गई और करी गई तो देखा गया कि आप कोई भी काम में अगर एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको जो है उस काम में कम से कम 10,000 घंटा जो है स्पेंड करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप जाके उस काम में एक्सपर्ट बन पाओगे, उस काम में परफेक्शनिज्म को जो है अचीव कर पाओगे। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न के बारे में, दूसरे कारण के बारे में जिसके कारण हम चीज़ों को टालते हैं। वो है कि लो वैल्यू इन शॉर्ट टर्म। मान लीजिए, मैं आपको इसको जो है एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। आपको बोला जाएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको बोला जाएगा कि आपको क्या करना है, 1 घंटा जो है अच्छे से पढ़ना है, और आपको बोला जाएगा कि नहीं, आपको पढ़ना नहीं है, आपको 3 घंटे की कोई अच्छी सी मूवी दिखाई जाएगी, कोई जो है वेब सीरीज़ दिखाई जाएगी। तो देखिए, आपका ब्रेन जो है औसत क्या करेगा, ज़्यादा चांसेस क्या बनते हैं कि आप क्या करेंगे, जो है वेब सीरीज़ को देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि देखिए, पढ़ाई करने में जो है आपको थोड़ा जो है आपका जो मेंटल जो है एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा जो है आपको जो है कंसंट्रेट करना पड़ता है। और लेकिन देखिए, आप अगर मूवी देखेंगे उसमें तो आपका दिमाग को कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, बस टीवी के सामने बैठ जाइए, मोबाइल के सामने बैठ जाइएगा, बस वो चलते रहेगा। उसमें मतलब कोई भी कुछ हो नहीं रहा है, कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। और इसमें जो देखिए आपको क्या होगा, शॉर्ट टर्म में जो है पढ़ाई आपके लिए मतलब दिमाग के लिए जो एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये तो हो गया दूसरा कारण। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में। वो है कि लो इम्पोर्टेंस। लो इम्पोर्टेंस को अगर आप समझेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि मान लीजिए आप जो है एक इस तरह का इमेजिन कीजिए, मतलब इस तरह जो आप कल्पना कीजिए कि आपका जो है अम्मी, मतलब आपकी जो मम्मी है, उसका जो है एक्सीडेंट हो गया है। ठीक, 20 सड़क में जो है आपकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। तो आपको अब हॉस्पिटल पहुंचाना है उसको, मतलब हॉस्पिटल के लिए लेके जा रहे हो। रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, हो सकता है कहीं रास्ता ट्रैफिक जाम हो, तो आप क्या उसको सोचोगे कि रहने दो यार, टाल देते हैं इसको? ऐसा नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपके लिए अम्मी आपकी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपकी ज़िंदगी में। आपकी मम्मी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है उस मगर ट्रैफिक जाम भी रहेगा तो आप कोई ना कोई उपाय करके, किसी ना किसी तरह उपाय करके उसको जो है अपनी अम्मी को जो है हॉस्पिटल तक ज़रूर पहुँचाओगे, क्योंकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंस है। लेकिन हमारे जो काम, हम जो दिनचर्या काम करते हैं, वो जो इतने इंपॉर्टेंस वाले काम नहीं होते, इसलिए मतलब हमारे दिमाग में वो काम इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम जो क्या करते हैं, उन चीज़ों को टालते हैं। तो ये तो हो गया रीजन्स, कारण हो गए। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में, मतलब टेक्निक्स के बारे में, मतलब टिप्स के बारे में कि किस तरह आप जो है प्रोक्रास्टिनेशन को, मतलब चीज़ों को टालने की जो ये जो एटीट्यूड है ना आपका, मतलब कल करेंगे, कल करने वाला एटीट्यूड को हम कैसे से कम कर सकते हैं, मतलब ख़त्म ही कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा, जिसको आप अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में जो है इसको जो है आपकी बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको धीरे धीरे सब टिप्स समझ में आ जाएंगे। हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स को। जो सबसे मतलब इफ़ेक्टिव तरीका है वो है 5 मिनट रूल। इस रूल में होता क्या है कि आप कोई भी काम को करते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए करते हो। ये 5 मिनट जितना सुनने में छोटा लग रहा है, असल में है भी छोटा समझ रहे हैं, 5 ही मिनट तो करना है। मतलब आप क्या करते हैं, इस रूल में क्या होता है कि आप कोई भी काम करते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए करते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। देखिए, किसी भी काम को जो सबसे मुश्किल स्टेप होता है, जो सबसे हार्ड स्टेप होता है, वो क्या होता है, काम को शुरू करना। एक बार काम आपका शुरू हो गया तो जो मोमेंटम बन जाता है, और जो आहिस्ता आहिस्ता जो मोमेंटम बनने के कारण जो है आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो शुरू कैसे होगा आपका काम, ये जो 5 मिनट रूल जो है आपका काम शुरू करवा देगा।
आपके दिमाग को लेके जाएगा कि अरे 5 ही मिनट तो है, इतना सा तो है, छोटा सा तो है, शुरू कर देते हैं ना। एक बार शुरू कर देंगे तो बस एक बार अगर आपका काम शुरू हो गया तो बस मोमेंटम बन जाएगा, फिर आपका काम अपने आप होने लगेगा। कोई प्लान बनाते हैं जो क्या सोचते हैं कि कल जो है हम 5-6 घंटा पढ़ेंगे, मतलब 5 घंटा जो है हम कल हम पढ़ेंगे, तो वो जो है अपने काम में जो कोई कारणवश जो है अपने काम में जो सफल नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो क्या करते हैं 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ते हैं। 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने के बावजूद क्या करते हैं वो अपने आप को डांटते हैं, अपना आप को जो है मतलब अपने ही नज़र में वो अपने आप को नीचे गिराते हैं। वो अपने आप को डांटते हैं, बोलते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम जो है इसके लायक नहीं हो, तुमसे जो है कुछ ही नहीं होगा। देखिए, आपको इस तरह कभी भी अपने आप को नहीं बोलना है। आप जिस तरह का वर्ड्स अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, कल जाके वही वर्ड्स आपकी रियलिटी बन जाती है। आप अगर अपने आप से अच्छा बोलेंगे तो आपके साथ मतलब आपकी ज़िंदगी में भी अच्छा होगा। अगर आप अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे, नेगेटिव बातें बोलेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में भी नेगेटिव ही होगा। इसलिए अपने वर्ड्स को बहुत ध्यानपूर्वक चुनिए, वो जो केयरफुल होकर के अपने बातों को जो बोलिए अपने आप से, क्योंकि जो आप बोलते हैं कल आज ना कल जा कर के आप जो है उसी तरह का बन जाते हैं। अब तीसरा है वर्क इन अ स्ट्रेंज लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको कोई काम जो है बहुत ही मतलब हार्ड लगता है, मतलब उसको काम करा ही नहीं आता, आपको मतलब टाल ही देते हो, किसी न किसी तरह टाल ही देते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। क्या हुआ है कि आप जो है एक जगह में मतलब किसी दिन करने बैठते हो तो आपको जो है बोर लगने लगता है, तो आप उस ऐसे काम को क्या कर सकते हो, दूसरे लोकेशन में जाके कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको कोई मतलब मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मतलब हार्ड लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ आप रेगुलर पढ़ते हो तो वहाँ से हट के कोई दूसरी जगह में पढ़ सकते हो। आप जा करके लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो, छत पे जाकर पढ़ सकते हो, मतलब रूम में अगर पढ़ते हो छत में जाकर उसको पढ़ सकते हो, मतलब इस तरह कर सकते हो आप। क्योंकि देखिए, एक जो है जेके रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज़ लिखी थी, हैरी पॉटर बुक सीरीज़ लिखी थी, कि वो जो है हैरी पॉटर की जो लास्ट सीरीज़ है, 7th सीरीज़ है, उन्होंने होटल का एक रूम बुक किया था सिर्फ उस बुक को लिखने के लिए। तो क्या होता था कि उनके घर में क्या होता था, बच्चों का शोर, उसके बाद कुत्तों का भौंकना, ये सब से चीज़ों से जो वो जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, मतलब अपने आप काम में जो फोकस नहीं कर पाती थी। और वो जो है लास्ट सीरीज़ उसको लिखना बहुत ज़रूरी था और बहुत हार्ड लगता था उनको लिखने के लिए। तो क्या कि वो जो ऐसा अप्रोच की। तो आप भी ऐसा कर सकते हो चाहो तो, मतलब कोई अगर बुक आपको हार्ड लगता है तो क्या कर सकते हो, आप हर सैटरडे कहीं दूसरी जगह जा कर के उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, तो अपने फ्रेंड के घर जा कर के। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप आगे भी इसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भी भला हो, दूसरे भी इससे कुछ सीख पाएँ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए शबा खैर, खुदा हाफिज़।